रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा दें। अब से कुछ ही देर पहले शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर बारिश का बड़ा असर पड़ा है। शिमला से चंडीगढ़ जाना और आना अब कठिन हो चुका है। दावा है कि दतियार इलाके में ये हाईवे ब्लॉक हो गया, बाकी के विकल्प वाले रास्ते भी बंद हैं। बताया गया है कि 5 घंटे लग सकते हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि कुल्लू शहर में बड़ी आफत आगे आ सकती है। खबरदार करती ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि कुल्लू शहर को बाईपास से जोड़ने वाला वैली ब्रिज भी टूट सकता है। कुल्लू के वैली ब्रिज की दीवार व्यास नदी के उफनते पानी में बह गई है। यहां आसपास का इलाका खाली कराया जा चुका है। हिमाचल के दूसरे इलाकों का हाल भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इन कारों को बहते हुए देखिए, ऐसे बह रही जैसे कागज की हो। हिमाचल प्रदेश में ये परवाणु हिल स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां सैलानी खूब पहुंचते हैं। वहीं सैलाब ने इन कारों को कागज की कश्ती की तरह बहाना शुरू कर दिया। ये इलाका हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आता है, जहां बताया गया कि भारी बारिश के बाद नाला टूट गया है, इसीलिए पानी फिर शहरी बस्ती तक पहुंचा और गाड़ियां बहती नजर आईं। दावा है कि यहां अब तक किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि तेज बारिश के बाद सोलन जिले में क्या हाल है। और ये तस्वीरें कुल्लू के बीचों बीच बहने वाली सरवरी नदी की, जहां तेज आए उफान के बाद सरवरी बाजार को खतरा है। नदी की तेज धारा के आगे कुल्लू में इस बाजार के पास किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोग खतरे में बताए जा रहे हैं। प्रशासन हर जगह लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा, लेकिन सरवरी नदी में उठती धारा डरा रही है। मनाली में हर तरफ तबाही का मंजर है। व्यास नदी हो या फिर दूसरे नाले, बर्बादी ही नजर आती है। लहरों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया जिसे देख अनहोनी हर पल होने की आशंका में लोग वीडियोस बना रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी धंस रही है। नदी के किनारे का हिस्सा कटकर सैलाब में समा रहा है। मनाली के पास जगतनाला इलाके में नदी का ऐसा उफान, जहां ध्यान से देखिए अचानक दुकानों का एक बड़ा हिस्सा पानी में गिरकर समा जाता है। 3 दिनों से मनाली में हालात गंभीर हो चुके हैं। अब इस पुल की हालत देखिए। लहरों ने जब रौद्र रूप दिखाया, बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पुल का एक हिस्सा ढहकर पानी में समा गया। खतरा बेहिसाब बढ़ा। चंबा में भी हालात गंभीर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, उसी हिसाब से खतरे में भी बढ़ोतरी हुई। पहाड़ों से गिरते पानी की वजह से कुछ इलाकों में तबाही भी हुई है। पहाड़ों में वैसे ही बहुत मुश्किल हालात रहते हैं। हम ब्रिजेस के हाल आपको दिखा रहे हैं, जो लगभग मतलब एक तो ब्रिज आपने देखा जो बह गया, उसका एक हिस्सा। बाकी जो पुल हैं वो भी आशुतोष ऐसी हाल में दिख रहे हैं कि किसी भी समय जैसे वो टूट सकते हैं। एक थोड़ी सी वो लगती है कि चलिए जो पर्यटक हैं वो जो गर्मी की छुट्टियों का समय खत्म हो गया था, वरना बड़ी संख्या में सैलानी भी इन सारे इलाकों में होते। हालांकि आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी इस समय होगी आशुतोष। मैं आपको ये भी बताऊं श्वेता कि ऑलरेडी काफी संख्या में सैलानी कुल्लू और मनाली में हैं। बहुत सारे लोगों ने एडवाइजरी को और जिन जानकारियों को की अनदेखी की, जिसके चलते हमारे पास SOS कॉल आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कुल्लू को, मनाली को आगे मंडी और फिर दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, वो सड़कें, 2 अल्टरनेटिव सड़कें हैं, दोनों बंद हैं। मैं सुबह से 4 कोशिश कर चुका हूं कि किसी तरह कुल्लू में प्रवेश कर सकूं, लेकिन मंडी के आगे 6-7 किलोमीटर के बाद सीमाएं लगभग बंद हैं। और उसकी बड़ी वजह है पहाड़ी इलाकों पर हो रही लगातार बरसात। ऑलरेडी 36 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, बरसात हो रही है। अगले 48 घंटे बेहद मुश्किल हैं और उसी के चलते जो लोअर निचली घाटी है, लाहौल घाटी से लेकर के मंडी तक, ये पूरा इलाका लगातार बारिश के चलते ब्यास नदी कभी लाइफलाइन होती थी, आज यहाँ के लोगों को डरा रही है। जो आप मलबा देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों के तने, जाइंट तने जो कई 100 किलो के होते हैं, वो माचिस के तिनके की तरह, लकड़ी के तिनके की तरह आप देखिए, ये सब बह के जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इस नदी के किनारे
किनारे पर बने उन मकानों का है। हालांकि यहाँ इवैक्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था, लोग सुरक्षित इलाकों पर चले गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें डराती हैं क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं नदी का प्रवाह अपने रास्ते में जो कुछ भी आया है उसे वो तिनके की तरह ले गया है। अब ऐसे जो कच्चे घर हैं, नदी की जो धारा है वो पानी अपने साथ अंदर ले जा रही है। अब जब ये कटाव होगा, भूमि कटाव होगा, तो ये स्ट्रक्चर संभवतः बचे या ना बचे। और जैसा कि मंजीत ने जानकारी दी थी, अब जब ऊपर से पंडो डैम से और पानी आएगा, ऊपर वाले इलाकों से कहीं पर क्लाउड बस्ट है, कहीं पर जो स्पॉन्टेनियस अचानक से तेज बरसात होती है, जब वो आएगा तो जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो प्रवाह बढ़ेगा, प्रवाह में ताकत बढ़ेगी, तो अपने साथ वो और ज्यादा मुसीबतें लेकर के आएगा। और मंडी के आगे जब पानी पंजाब की ओर बढ़ेगा, वहां वैसी ही तकलीफें हो सकती है। लेकिन रात को सबसे बड़ी समस्या है जब ये पानी बढ़ेगा। आपको अगर याद हो, कल जो हम तस्वीरें देख रहे थे मंडी के आसपास विक्टोरिया ब्रिज का तक पानी का स्तर छू जाना, उसके आसपास के जो ब्रिजेस हैं उनको साथ में चपेट में ले जाना। मसलन ये लोहे का ब्रिज है, उसके नीचे का केबल आप देख रहे हैं, सब कुछ पानी में है, लेकिन ब्रिज के पास से भी पानी का प्रवाह तेज है। अगर ये और तेज होता है, रात को पानी का स्तर और बढ़ता है, तो संभवतः जो नुकसान है, जैसा कि अंदाजा अभी फिलहाल है 5,000 करोड़ का, जो ऐसी हानि होगी वो कहीं ज्यादा हो सकती है। नदी किनारे बड़ी मुश्किल स्थिति है। जब तक बारिश वहां पर पूरी तरीके से रुकती नहीं है, पानी का निकास भी हो, तो तभी ना, जब पानी का आना बंद हो जाए। बहुत ज्यादा मुश्किलों में इस समय इन सभी इलाकों के लोग जी रहे हैं।